आज का क्या कार्यक्रम है दाहोद में? आज दाहोद में हम तमाम कांग्रेस के हमारे यहाँ के नेता, यहाँ के हमारे सभी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं। संगठन में आगे में क्या हमारी जिम्मेदारियां होगी, क्या हमारे कार्यक्रम होंगे, किस तरह से हमें लोगों के बीच जाकर संपर्क बनाना होगा, ये तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हम यहाँ पर ये भी हमारे साथियों के साथ बात करने आए हैं कि ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जिन्होंने ख्वाब देखे थे 400 से अधिक सीटें प्राप्त करने का, आज बैसाखियों का सहारा लेकर उन्होंने भारत सरकार बनाई है। हाल ही में जो केंद्र का बजट भी वहाँ संसद में रखा गया, उससे ये देखने को मिला कि ये लोगों के भलाई के लिए, उनके तरक्की के लिए, उनके कल्याण के लिए ये बजट नहीं है। ये बजट सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने अपने बैसाखियों को मजबूत करने के लिए ये बजट ये संसद के सामने रखा है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। जिस मंशा से आज नरेंद्र मोदी जी भारत की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे, उससे आम व्यक्तियों का किसी भी तरह से फायदा नहीं। कल हमने संसद में मांग उठाई थी कि किसानों के फसल पर एमएसपी तय करने के लिए एक कानूनी व्यवस्था करी जाए, उससे सरकार ने इनकार किया। किसानों की बात तो हर भाषण में ये करेंगे, लेकिन हर तरीके से किसानों का शोषण हो रहा है। हमारे गरीब, हमारे पीड़ित लोगों का, हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ों का, अकलियतों का, गरीबों का पूरी तरह से ये बजट में किसी भी तरह से कोई उन्हें उम्मीद नजर नहीं आती। जी, कल गुजरात सरकार ने जाहिरात की है कि अग्निवीर जो योजना है उसके तहत जो उम्मीदवार होंगे उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा पुलिस में और एसआरपी में। क्या कहना है आप? देखिए, बहुत झकझोर करने की हमें कोशिश करनी पड़ी। ये सोए हुए दिल्ली में और अहमदाबाद के नेतागण, हम लगातार ये कहते रहे कि ये अग्निवीर की योजना पूरी तरह से इसमें कई सारे दोष है। ये अग्निवीर भारत के नौजवानों के लिए, भारत के सीमाओं की रक्षा करने के लिए कोई अच्छी योजना नहीं है। लगातार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने मुल्क के सामने ये बात रखी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी और उनके साथियों को ये बात तो उनके समझ में नहीं आती। अब हाल ही में कुछ उन्होंने प्रयास किया है, कहीं पर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, बीएसपी, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ये और अब अलग अलग सरकारें ये कह रही है कि हम नौकरियों में कुछ आरक्षण देंगे, लेकिन ये योजना मूलतः पूरी तरह से इसमें दोष है। इस योजना को इस तरह से चलाना मुनासिब नहीं होगा। नौजवानों का भला नहीं है, मुल्क का भला नहीं है। के मंत्री, ये सभी केंद्रीय मंत्री और सभी मंत्री हर जगह जाके बजट समझा रहे हैं। अभी अहमदाबाद के मंत्री आए हुए लोगों को बजट समझा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा, ये बजट भारत के लोगों के लिए नहीं है। वो 2 बैसाखियों पर, जिस पर ये आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उन बैसाखियों को मजबूत बनाने के लिए ये बजट है। लेकिन वो भी तरीका जो उन्होंने अपनाया है, उसमें पूरी तरह से बिहार का भी कोई विकास नहीं होगा और आंध्र प्रदेश का भी कोई विकास नहीं होगा। ये बात पूरी तरह से लास्ट सवाल है, लोकल इलेक्शन आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा जाएगा या कांग्रेस उसके दम पे लड़ेगी? लोकल चुनाव पर किस तरह से लड़ा जाएगा, ये लोकल लेवल पर उसका फैसला होगा।